This is the article for 17th of November, and the heading is Getting Ready. India during its G20 presidency needs to bring all nations in line with its vision. ठीक है, तो इस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's read with me here. With the handover of the gavel from the Indonesian President Joko Widodo, Prime Minister Narendra Modi took over leadership of the G20 process on Wednesday, which will position India at the helm of forming consensus among the most advanced economies over the next year. तो आपको पता है जो G20 की प्रेसिडेंटशिप थी वो अभी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो के पास थी, जो अभी आ गई है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी इंडिया के पास. तो हमारी इंडिया का क्या अब रोल ये रहेगा कि वो एक कॉन्सेंसस फॉर्म करें अमंग द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़. तो देखते हैं क्या है. इंडियाज़ प्रेसिडेंसी यहाँ से which begins on December 1 comes at a time when the world faces economic hardship and global recessionary trends. तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो दिसंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, और ये इस टाइम पे आई हुई है जब हमारा जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप एंड ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स. ठीक है. इन एडिशन द पॉलिटिकल पोलराइजेशन बिटवीन द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, Russia, all G20 members will make every meeting that India will host fraught with the tension. और रिसेंटली हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है, रशिया यूक्रेन का हम देख सकते हैं. G20 मेंबर्स सब चाहते हैं कि जो इंडिया है वो इसको होस्ट करे और ये सारी टेंशन्स को देखें. बट द G20 समिट इन बाली प्रोवाइडेड सम पॉजिटिव सिग्नल. और जो G20 समिट हुई थी बाली में उसने कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं. आगे पढ़ते हैं. डिस्पाइट फियर्स दैट G20 मेंबर्स वुड फेल टू produce a joint statement, Sherpas of each delegation preserved to reach a 17-page consensus document. ठीक है. और G20 जो अभी हुई थी उसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं आ गया, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेंसस 17 पेज का डॉक्यूमेंट बना है. यहाँ से एक्सपेक्टेडली देयर वॉज ट्रबल ओवर द पैराग्राफ ऑन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. और जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेके थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट रही है, कोई स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं आया है. नीचे पढ़ते हैं. India's role in tempering some of the language during the negotiation has been highlighted, and Mr. Modi phrased at the SCO summit in September that this is not an era of war was included in the final statement. और जो मिस्टर मोदी है हमारी इंडिया की साइड से कहते हैं कि ये जो एरा है वो वार का नहीं है, और ये फाइनल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया. द मेजॉरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ इक्विवेटिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट. G20 लीडरशिप नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, एज इंडिया एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव बीन डूइंग. एंड द जॉइंट communique said that the most members strongly condemned the war in Ukraine. और जो भी इन्वेजन हुआ है यूक्रेन का रशिया के थ्रू, वो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने इसको कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए था. इट वॉज अ पॉजिटिव साइन दैट वाइल रशिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट, इट्स फॉरेन मिनिस्टर Sergey Lavrov were present, and President Putin's absence actually contributed to a more manageable summit for Indonesia. ठीक है, तो ये वही बात बोली गई है. नेक्स्ट. The fact that Mr. Modi also extended his hand to Chinese President Xi Jinping during the banquet is in contrast to their stony demeanor at the SCO summit in September. और जो मिस्टर मोदी ने एक्सटेंड किया अपना सपोर्ट टू द चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ड्यूरिंग द बैंकेट, वो एक कॉन्ट्रास्ट में आया है कि एक जो SCO समिट सितंबर हमने देखने को मिला कुड सिग्नल अ टॉक थो इन टॉक्स बिटवीन दैम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द LAC स्टैंड ऑफ बिगिन इन 2020. और जो LAC स्टैंड ऑफ फॉर द 2020 उसके बाद एक थॉट प्रोसेस अब जनरेट हुआ है. While Mr. Modi may have to explain the shift domestically, his decision to speak to the Chinese president also reflects the practical reality that India as a host of the G20 and the SCO in 2023 will need to ensure the full participation of those grouping. और जो इंडिया है वो प्रेसिडेंसी लेने जा रहा है G20 की, और इन 2023 SCO की करेगा. तो इंडिया चाहेगा कि सबका पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो. More such pragmatism will be necessary for India in the year of the G20 presidency, with about 200 meetings planned. Okay, यहाँ से to achieve this, New Delhi will have to bring on board all countries with its vision for the forum future. ठीक है, steering the world's economic partnership through this difficult phase. ठीक है, and preparing for future perils including climate change, global warming, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेजेस, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो ये आर्टिकल था
जो भी G20 समिट होने वाली है और इंडियाज़ का रोल इसमें क्या रहेगा, और इंडिया की भले टेंशन्स है काफ़ी सारे नेबरहुड रिलेशंस के कंट्रीज़ के साथ, लाइक चाइना, पाकिस्तान, लेकिन फिर भी एज अ होस्ट कंट्री उसे सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, कॉन्सेंसस रखना पड़ेगा, तभी एक सॉल्यूशन डेवलप होगा। तो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे, और काफ़ी सिंपल था, और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे आर्टिकल्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।